एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली के पास शेरू अपनी जादुई किताब के साथ बैठा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक काली परछाई शेरू के आसपास घूमने लगी। शेरू ने अपनी शक्की भरी नजर उठाई और धीरे से बोला, कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक मंत्र बोला, प्रकाशम दर्शकम। तुरंत एक चमकदार रोशनी फैल गई, लेकिन जैसे ही रोशनी गायब हुई, एक दरवाजा धीरे से खुद ब खुद खुल गया। शेरू धीरे धीरे दरवाजे के अंदर गया। अंदर एक बड़ा सा आईना था जो पूरी तरह से काली धुंध से घिरा हुआ था। जैसे ही शेरू उसके करीब गया, उसकी परछाई आईने से अलग हो गई। उसकी परछाई हंसने लगी और बोली, मैं तेरी असली शैतानी परछाई हूँ, अब मैं आजाद हूँ। शेरू हैरान रह गया। शैतानी परछाई बोली, इस पुरानी हवेली के अंदर जो भी आता है उसकी परछाई एक दिन आजाद हो जाती है और असली रूप ले लेती है। शेरू समझ गया कि ये एक पुराना श्राप है, मगर अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी की परछाई बन चुकी थी। शैतानी परछाई हवेली के अंदर हर जगह भटक रही थी, कभी दीवारों पर चढ़ जाती, कभी जमीन से निकलकर शेरू को डराती। लेकिन शेरू ने अपनी छड़ी उठाई और एक नया मंत्र बोला, आत्मा बंधन। जैसे ही उसने ये कहा, एक नीला जादू का दायरा उसकी परछाई के चारों तरफ बन गया। शैतानी परछाई चीखने लगी और बोली, नहीं, मैं वापस आईने में नहीं जाना चाहती। लेकिन शेरू जानता था कि अगर इसे रोकना है तो इसे आईने में वापस भेजना होगा। उसने जोर से बोला, परछाई स्वरूप, अपने मूल रूप में जा। एक जोर का धमाका हुआ और शैतानी परछाई वापस आईने के अंदर चली गई। आईना धुंध से साफ होने लगा और फिर धीरे धीरे एक आम आईने में बदल गया। और इसी तरह एक और रहस्य सुलझाने के बाद शेरू अपनी जादुई किताब लेकर निकल पड़ा एक नए जादुई सफर पर।